प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा 6 जुलाई 2024 को क्लास 10th का मैथ का वीकली टेस्ट है और इस वीडियो में हम आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। सेट 1 है, वीडियो को पूरा देखिए, हर एक प्रश्न को अच्छे से कीजिए। मैथ विषय को आपको रटना नहीं है, हर एक प्रश्न को समझना है। जितना आप समझोगे उतना ही आपका अच्छा मैथ होगा, उतना ही बेटर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझ के साथ करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। आपको इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने दे रखा है। प्रश्न कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले प्रश्न को हम हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो 140 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या छोटी होती है 2, 70 बार में चला गया। फिर से देंगे 2 का बारे में, 35 बारे में चला गया। फिर से देंगे, यहाँ पर 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 सत्ते 35। तो क्या आया, 2 का घात 2 2 बार आया तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, गुना 5 गुना 7, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुने 7 आया है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। यदि विकल्पों में बात करें तो विकल्प ए दे रखा है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या दूसरा दे रखा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। एक तो है कि आप इसे पूरा हल कर लीजिए, एक एक स्टेप कीजिए। दूसरा है कि आप ऑप्शन से करना सीखिए, ऐसे में आपका समय बचेगा। देखिए सबसे पहले 156 है तो 156 2 से तो विभाजित हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 लिख दिए। 2 का पहाड़ा कितना बार में जाएगा, 156 का आधा होता है 78, 78 आ गया। ठीक है, 78 फिर से 2 का पहाड़ा में चला जाएगा, तो फिर से यहाँ पे गुना में 2 लिख देंगे। कितना बार में जाएगा, 78 का आधा होता है 39, 100 काटिए, लिखे 39। 39 2 का पहाड़ा में नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का पहाड़ा में, तो 3 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार में। तो यहाँ पर आ गया 13। अब 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी, तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 2 बार आया है, 3 एक बार आया है और 13 एक बार। विकल्प में देखिए तो विकल्प में कौन सा दे रखा है, 2 गुना 2 3 गुना 13, विकल्प सी दे रखा है। आइए बात समझ में। देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 बार 2 है तो 2 का पावर में 2 लिख दीजिए। 3 गुना 13 तो 3 गुने 13, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात x गुना 3 गुना 13 के रूप में है तो x का मान निम्न में से चुने। अभी हमने देखा कि 2 का पावर 2 होगा, क्योंकि 2 2 बार आया है, तो सही उत्तर सीधा डी की ओर जाएंगे। चौथा प्रश्न दे रखा है, यदि HCF बराबर 510, HCF 510 और 92 का HCF 2 है तो LCM 510 और 92 का LCM क्या होगा। इसका सूत्र होता है कि जो LCM दे रखा है, LCM की संख्याएं दे रखी है 510 गुना 92, उसको लिखिए अंश में और हर में लिखिए HCF को और इसे भाग दे दीजिए। इसे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 510 गुने 46 आ गया। गुना करके देखिए और बताइए कितना आएगा। 510 को 46 से गुना करोगे तो आएगा 23,460। 23,460 किस में दे रखा है, 23,460 विकल्प ए में दे रखा है, सही उत्तर ए होगा। बच्चा आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है, सम, विषम, अपरिमेय या शून्य है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, यह एक विषम संख्या के रूप में है। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि आदित्य पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू माइनस आर, ए बराबर बी बटे क्यू माइनस आर, ए बराबर बी बटे क्यू प्लस आर। सत्य का सही उत्तर ए होगा। यहाँ पर यह कथन सत्य है, जो ए है बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के।
7वां प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? 17, 0, √225 या पाई। तो हम सभी जानते हैं कि √225 का वर्गमूल यहाँ पे होता है, ठीक है। √225 का वर्गमूल होता है ना, जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है, जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे जल्दी से बताइए कि √225 का यहाँ पे कितना होगा वर्गमूल? 15 होगा। बिल्कुल बच्चा, आपको वर्गमूल 1 से लेकर के 20 तक याद होने चाहिए और घनमूल 1 से लेकर के 10 तक। 8वां प्रश्न दे रखा है, 5 जोड़ 2 √3 किस प्रकार की संख्या है? विकल्प यहाँ पे दे रखा है, परिमेय, विषम, अपरिमेय, सम। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर जब भी रूट होगा और रूट बाहर नहीं निकलेगा तो वह होगा अपरिमेय। सही उत्तर सी होगा, अपरिमेय। 9वां प्रश्न दे रखा है, 2 √3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, सम या विषम? बताइए। 9वें का सही उत्तर क्या होगा? यह भी एक अपरिमेय संख्या, सही उत्तर होगा बी। अगला दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर BQ प्लस R में B क्या है? भाज्य है, भाजक है, शेषफल है या भाज्य है? बताइए बच्चा, तो सही उत्तर क्या होगा? तो यह एक भाजक है, सही उत्तर बी होगा। आपको यहाँ पर कमेंट करना है, A बराबर BQ प्लस R में Q क्या है, R क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है, पाई किस प्रकार की संख्या है? विकल्प है, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। 12वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, HCF AB गुना LCM AB बराबर x। तो यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, बी होगा। तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले प्रश्नों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।